हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग की शुरुआत हम बैक पार्ट से करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी टोटल लेंथ मैं 14.5 लूँगी, क्योंकि बनने के बाद ये मुझे 13.5 तैयार चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आपको टोटल लेंथ लेनी है। इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और पूरी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हुक और आई की पट्टी के लिए मैं पहले से 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। जो भी मार्किंग करेंगे इसकी दूसरी तरफ से करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच मार्क कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से मैंने 6.5 इंच लिया है तो नीचे भी 6.5 इंच की ही मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ऐसे डब्बा बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर मैंने 6.5 इंच लिया है तो नीचे भी 6.5 इंच ही लिया है और इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ठीक है गाइस, अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी टोटल 28 इंच की है, उसको 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे चेस्ट की। चेस्ट हमारी 34 है, 4 से भाग देते हुए हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आर्म होल की गोलाई देने हैं। तो आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से हम आधा इंच अंदर पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली मार्किंग से इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल हमारा 6.5 इंच था, 6.5 इंच का हाफ करेंगे और अब दोनों निशानों को मिलाते हुए हम गोलाई दे देंगे स्केल की मदद से। आप चाहें हाथ से देना तो हाथ से भी दे सकते हैं। तो गोलाई जो देनी है इस तरीके से देनी है कि हमारे दोनों निशान आपस में मिल जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ना फ्रंट बैक पार्ट की तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम चार्ट पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले हम चार्ट पेपर को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रख लेंगे और उसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे। एकदम किनारे से किनारे मिलाते हुए रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल बराबर। उसके बाद हमें क्या करना है, स्केच पेन लेना है और स्केच पेन से हमें मार्किंग करनी है। जहाँ जहाँ मैं मार्किंग करूँगी सिर्फ वहीं तक करनी है। सबसे पहले हम सिर्फ आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आर्म होल की मार्किंग हम इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमने 1/2 इंच लिया था ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है 1/2 इंच की। और ये यहाँ पे हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें आर्म होल की मार्किंग देनी है, तो इस तरीके से स्केल रखते हुए हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट के आर्म होल की हो चुकी है मार्किंग। अब हम यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, फ्रंट आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी मार्किंग हो रखी है पहले से ये हो रखी थी बैक पार्ट की, तो इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर निकालते हुए हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ठीक है, थोड़ा अंदर करते हुए गोलाई दे देंगे तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने बैक में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो फ्रंट में भी एक्स्ट्रा लेना होता है 1/2 इंच। ठीक है, अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, और नीचे हम यहाँ पे जो गले की लंबाई रखेंगे वो 8 इंच पे रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब्यसाची में डीप नेक ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो इसलिए मैं 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये गले की शेप देने के लिए मैंने बॉक्स बनाया है। अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए हम डार्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो डार्ट पॉइंट 10 इंच का है तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भी जो भी डार्ट पॉइंट हो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 11 इंच है तो 11.5 और 10 है तो 10.5। तो मैंने 10.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। ठीक है, इसके बाद ना हम सेंटर से डार्ट पॉइंट की दूरी निकालते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना हमने, वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ सेंटर से जो दूरी लेंगे वो लेंगे 3.4 की।
ठीक है। ये 3.4 इंच हमने कैसे निकाला है, हमारा जो भी टोटल चेस्ट है उसको हम 10 से भाग देंगे, तो 34 को हम जब 10 से भाग देंगे तो 3.4 आएगा, तो इसलिए हमने 3.4 लिया है। तो इस तरीके से हमने 3.4 की दूरी पे इस तरीके से एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, इसकी हमने तीनों चारों तरफ 3.4 ही लिया है और इस तरीके से एक डब्बा बना लिया है। ओके, और इस लाइन को नीचे से हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो नीचे की तरफ ये बॉक्स बना है ना, यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ आना है और इसको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फिटिंग वाली जो मार्किंग है, यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है और अब हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। गोलाई हमें इस तरीके से देनी है। 1.5 इंच जो हमने अंदर मार्किंग की है ना, वहाँ पे स्केल इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। अगर आप चाहें स्केल से गोलाई दे सकते हैं, स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग मैं 6.5 इंच करने वाली हूँ। ठीक है, और वो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ लिया था ना, यहाँ से हम 6.5 इंच पे इंची टेप रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने बैक पार्ट में जो कमर की मार्किंग की थी ना, वो मैंने 7 इंच पे की थी, लेकिन यहाँ मैं 6.5 इंच पे कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कमर है ना मेरी, वो 6.5 इंच ही सही रहेगी, 7 इंच थोड़ी लूज़ हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो चलिए आगे की मार्किंग करते हैं। यहाँ से ये जो फिटिंग वाली मार्किंग है, यहाँ पे हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को हम इस वाली मार्किंग से मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ से ना बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला मैं थोड़ा सा 5 शेप में राउंड देते हुए कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, तो कटिंग बड़ी ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज में ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, एंड गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नेक की भी कटिंग कर देती हूँ। तो एक पार्ट की तो हमारी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की कटिंग करती हैं, तो उसके लिए लाइन पहले मैं थोड़ा लंबा कर लेती हूँ और अब इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। बॉक्स हम कट करके निकाल देंगे, उसका हमें कोई काम नहीं है। ये देखिए 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। सिर्फ हमें इन 2 पार्ट से ही ब्लाउज बनाना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा गोलाई दे देंगे, इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो ये हम बेल्ट की जो कटिंग करेंगे ना, वो भी हम यहीं पे कर लेंगे, इसी चार्ट पेपर के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3.4 इंच लेंगे, क्योंकि हमने जो बॉक्स बनाया था, आपको याद होगा 3.4 इंच का बनाया था, तो हम 3.4 इंच की लंबाई ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो कमर जो है ना वो 6.5 इंच थी, तो 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है ऊपर से। ठीक है, और नीचे से हमें इस तरीके से शेप दे देनी है। 2.5 इंच इसलिए दिखाया क्योंकि हमने कमर वाली साइड से 2.5 इंच ऊपर लिया था, तो इसलिए हमने बेल्ट के लिए 2.5 इंच लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। अब इन तीनों पीसेस की कटिंग जो करेंगे ना, हम लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो लाइनिंग के ऊपर किस तरीके से करना है, हम इस तरीके से पेपर को रख लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से सेट कर लेंगे। याद रखिएगा, ये जो पेपर है ना, इसमें हमने अभी कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, तो इसलिए जो पेपर है ना, हमें इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल साथ ही साथ चौक से मार्क करना है। ठीक है, ये आर्म होल की साइड से भी बिल्कुल बराबर रखना है। सिर्फ हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ नीचे से लेना है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये भी हमें इस तरीके से रखना है और इसमें भी हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये पार्ट भी ना हमारा इस वाले पार्ट से जुड़ेगा, तो इसलिए हम इसकी मार्किंग भी बिल्कुल बराबर करेंगे। सिर्फ वहीं से हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जहाँ से ये जुड़ेगा, ये अंडर आर्म्स वाली साइड से ये हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे, ½ इंच का मार्जिन, क्योंकि ये पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है,
देखिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। गाइस इस ब्लाउज में ना मैं पैड नहीं लगाने वाली, ठीक है, विदाउट पैडेड बना रही हूँ। अगर आप चाहें पैड लगाना तो आपको ना एक एक पार्ट और कट करना होगा इसका। इस ब्लाउज में ना मैं पैड लगाऊंगी सबसे लास्ट में, जब हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा तब मैं पैड लगाऊंगी टिच बटन के थ्रू, ताकि मैं जब चाहे उसे निकाल सकूं और जब चाहे लगा सकूं। ठीक है, तो ये कैसे लगाऊंगी वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए दोनों पीस कट चुके हैं और इस तरीके से ही जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कोना है, इसको हम कट कर लेंगे और ये नीचे बेल्ट लग जाएगी। ठीक है, बेल्ट हमने पहले से कट करके रखी हुई थी। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पे दिखाऊंगी कि कैसे आपको कट करना है। तो मेन फैब्रिक के लिए मैंने डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक को बिछा लिया है और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फ्रंट पार्ट के टुकड़ों को भी हम इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, हमें इसमें स्लीव्स भी निकालनी है, तो हम इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारी स्लीव्स भी निकल जाएं। ठीक है, और मैंने आपको ना लाइनिंग पे नहीं दिखाया था कि बेल्ट को लाइनिंग पे कैसे कट करना है, तो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि बेल्ट को आपको लाइनिंग के ऊपर रख के इस तरीके से कट करना है। यानी जॉइंट वाली साइड पे आपको इस तरीके से बेल्ट रखनी है कि जो 3.4 इंच वाली साइड है, यानी जो बड़ी साइड है, वो जॉइंट वाली जगह आ सके इस तरीके से। ये जो बेल्ट हमने कट किया ना, उसकी लंबाई हमने 1 इंच बढ़ा के कट की है कपड़े पे, क्योंकि चार्ट पेपर पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा लंबाई नहीं ली थी, तो इसलिए हमने पेपर पे जो कटिंग की है उसमें 1 इंच बढ़ा के कटिंग की है। और इसकी स्टिचिंग मैं आपको मशीन पे बताती हूँ कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ठीक है गाइस, ये सारे ब्लाउज के पीसेस हैं जिसे हमने मेन फैब्रिक पे और लाइनिंग पे कट करके रख लिया है। ठीक है, और ये बेल्ट है हमारी। पेपर पे कटिंग करते वक्त हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया था, तो इस पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हमने 3.4 लिया था और यहाँ से भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी हमें सीधी साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फैब्रिक पे। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और गले को पलटा के बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मेन फैब्रिक ले लिया है और लाइनिंग ले लिया है, इसको हम पहले बराबर कट कर लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए। ये देखिए मैंने बराबर कट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे, इससे हम दोनों को अलग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे सीधी साइड के ऊपर, और ये गले वाली साइड है, तो यहाँ पे हम एक स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से बराबर मिलाते हुए। यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन पे। इतना करने के बाद अब हम गले पे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा गला तैयार हो जाएगा एक तरफ का, और हम इस तरीके से पूरी लाइनिंग अटैच कर लेंगे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। तो देखिए एक पार्ट तो हमारा अटैच हो चुका है लाइनिंग के साथ, तो गला भी हमारा बन चुका है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी बना लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैंने नीचे के पार्ट्स को भी तैयार कर लिया, लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है इनको, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। दोनों पीसेस को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे अटैच करेंगे ब्लाउज के साथ। ये देखिए सारे पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं, लाइनिंग के साथ अटैच हो चुके हैं, और गला मैंने पलटा के बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पीस को उठाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारी अंडर आर्म्स वाली साइड है ना, वहाँ से जोड़ते हुए इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि कौन सा पार्ट किसका है, तो बिल्कुल ईजी है। जो राउंड वाली शेप है ना नीचे की, वो राउंड वाले से ही मिलानी है इस तरीके से। ये देखिए तो हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको गले को हम तैयार करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों गले अलग अलग हैं, तो हम एक पैच रेडी करेंगे और पैच को गले पे लगाएंगे जितना हमें डीप रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 8.5 रखा है और चौक से मार्किंग भी कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे पैच लगा लूँगी इस तरीके से। पहले सिलाई लगा लूँगी 1/2 इंच मोड़ते हुए,
और उसके बाद हम नीचे इसमें पैच लगाएंगे। अब जैसे हमने गले को गुम बनाया था बिल्कुल वैसे ही हम पैच को गुम बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक लाइनिंग का टुकड़ा ले लिया है ये, ठीक है। चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 2 इंच लिया, 2-1.5 इंच की लिया और लंबाई भी 2.5 इंच की ली है। तो इस तरीके से तीनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी और इसको पलटा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा पैच तैयार हो चुका है। अब हम दोनों गलों को आपस में मिलाते हुए जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी रखते हुए नीचे हम पैच को लगा लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक साइड सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा गला तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट भी हम बिल्कुल गुम लगाएंगे, बिल्कुल कोई सिलाई नहीं दिखेगी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पैड भी लगा सकते हैं, मैं विदाउट पैडेड बना रही हूँ। अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे। तो लेंथ को इस तरीके से नापेंगे, ब्लाउज को के ऊपर हम लाइनिंग का पीस रखेंगे इस तरीके से आधा इंच बढ़ाते हुए। हमें तैयार लेंथ 13.5 चाहिए, तो मैं 14.5 पे मार्किंग करूँगी और एक्स्ट्रा लाइनिंग को नीचे से कट कर लूँगी बिल्कुल सीधा, ठीक है। और मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड पे हम लाइनिंग रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर और इसको पलटा लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लिया था तो आधा इंच के मार्जिन पे ही हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सारा मार्जिन हम लाइनिंग की तरफ करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर से। अब हम वापस लाइनिंग को अंदर करते हुए एक सिलाई और रो लगा लेंगे ऊपर से मेन फैब्रिक पे इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ये जो मेन फैब्रिक का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब हम ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से ओपन करते हुए ये भी हम गुम लगाएंगे। तो इसलिए हम मेन फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे ऊपर से। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ऊपर की तरफ, हमने टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच हमारा नीचे चला गया और आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा ऊपर सिलाई की तरफ। इतना करने के बाद अब हम बेल्ट को ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो हम सेंटर से सिलाई की शुरुआत करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने सेंटर से शुरुआत की है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम जोड़ेंगे ब्लाउज वाले पीसेस से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर से ही शुरुआत करेंगे। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते हुए सारा मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। आप चाहें कोई लेस लगाना तो आप लेस भी लगा सकते हैं इस पर। एंड गाइस अगर आपको बैक पार्ट की भी वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और बैक पार्ट की फ़ोटो जो है ना मैं अपने स्क्रीन पे लगा देती हूँ। ये वाला डिज़ाइन मैंने आप बनाया है, तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं उसकी वीडियो डालूँ आपको वो वीडियो दिख सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।